जय श्री राम। एक बार अंजलि अंजलि पढ़ने में बेहद होशियार थी, हर चीज में। बचपन से ही वो अध्यात्म में जुड़ी हुई थी। एक बार अंजलि के मन में आया कि मैं श्रीहरि का नाम का जप करती हूँ। ये रास्ता उसके मन में कहाँ से आया? वो कीर्तन में गई, वहाँ श्रीहरि के नाम के कीर्तन हो रहे थे और वो अनजाने में झूमने लगी। उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई शक्ति उसे खींच रही है। और फिर उसने जब अपने कुंडली दिखाई, उसमें देखा कि उसे तो 9th हाउस की दशा लगी है। ज्योतिष में उसे ये मार्ग मिला, लेकिन जब उसने किसी और को बताया, लोगों ने कहा इस पर कुछ बुरी शक्तियां आ गई हैं, इसे मनोचिकित्सक को दिखाना पड़ेगा। पर उसने अपने उस दीदी की बात मानी जो ज्योतिषी थी, और उसने कहा तुम अब किसी से कुछ मत बताना, तुम श्रीहरि की साधना करो, श्रीहरि का नाम जप करो, तुम पर बहुत जल्दी कृपा होने वाली है। और धीरे 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 जब वो साधना में जुड़ी, उसका 12th हाउस तो एक्टिवेट था ही, 9th भी एक्टिवेट हो गया। अब वो एकदम सारी चीज़ों से उसका मोह भंग होने लगा और वो श्रीहरि के साथ बात करने लगी। तो पता है, जब हमारा 9th हाउस, 12th हाउस, 5th हाउस एक्टिवेट होता है, आप सपने में, ध्यान में, इन सब में उस शक्ति, उस एनर्जी से संवाद करने लगते हो। और वो संवाद जो आपका होता है वो इष्ट से संवाद होता है। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, मनोचिकित्सक के पास नहीं, बल्कि आप अपने इष्ट के साधना ही कीजिए। आपको वो सारे बंद मार्ग आपके ध्यान, साधना, इन सब चीज़ों के खोल देंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। 22 सितंबर से नवरात्र लगने वाले हैं। आप नवरात्र से पहले अपने पितरों को प्रसन्न कर लीजिए। आप कहेंगे हमने श्राद्ध कर दिया, हमने तर्पण कर दिया, सब कुछ कर दिया, अब बचा क्या है पितरों के लिए? अब कल के दिन पितरों के नाम से ऐसे नीडी बच्चे जिनके जीवन में शिक्षा की कमी है, उन बच्चों को अब जाके शिक्षा का कोई भी चीज़ देते हैं, कॉपी, पेन, पेंसिल, बैग, ऐसी चीज़ों का दान करते हैं। देखिए, इतनी गुंजाइश सबकी रहती है जो कॉपी, पेंसिल दे सके, और ये बच्चे पता है कहाँ मिलेंगे आपको? किसी भी नज़दीकी सरकारी विद्यालयों में ये बच्चे मिल जाते हैं। झुग्गी झोपड़ी जहाँ बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, आप कहिए मैं तुम्हारा शिक्षा का खर्च उठाऊंगी, तो आपने सही मायने में अपने पितरों की सेवा की है। इसके अलावा आप कितनी दूर दूर चले जाइए, कहाँ कहाँ जाकर आप उनके लिए पिंडदान कराइए। असल मायने में सही सेवा किसी बच्चे को शिक्षा देना है। ये सेवा कीजिए और फिर देखिए, आप पढ़ी लिखी हैं तो आप एक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दान, यानी कि उसे खाली समय में पढ़ाने की कोशिश कीजिए। बच्चों को प्रेरित कीजिए शिक्षा के लिए। कहीं छोटे बच्चों को काम करते हुए देखते हैं, उनके माता पिता से बात कीजिए। ये काम कल से शुरू अगर आप करते हैं तो सही मायने में आपने अपने पितरों को सच्चा सुख दिया है और उनकी मुक्ति के रास्ते खोले हैं।